are going to start with the new concept, that is normality. नॉर्मेलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करोगे, राइट ना? यू विल रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल एन. मोलैरिटी क्या एक्सप्लेन किया था आप लोगों ने? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. देखो यहाँ पर एकदम से नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना? दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट. दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट. ये टर्म अभी तक आपने नहीं सुना था. हम लोग सिर्फ मोल तक काम कर रहे थे, है ना? तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, नॉर्मेलिटी को भी एक्सप्लेन करूंगा, राइट ना? ओके. तो नॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. और मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो व्हाट इज नॉर्मेलिटी? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. चलो बताओ व्हाट इज नॉर्मेलिटी? It is gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. Solution, right? So what is normality, beta? Right? It is defined as number of gram equivalent. ये GEQ का मतलब क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा. Are you getting this? It is number of gram equivalent of solute. Number of gram equivalent of solute present in, tell me, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of 1 solution. liter of solution. Number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. So what is normality? It is number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution. मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होगा वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा? नॉर्मेलिटी होगा, है ना? अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है तो सॉल्यूशन विल बी सेड टू बी 1n सॉल्यूशन. मींस की नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज हाउ मच? 1. अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है तो नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी सेड टू बी हाउ मच? 0.1n. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. तो ओवरऑल 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होंगे वही क्या होगा? सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी होगा, राइट ना? अभी जैसे 3 लीटर सॉल्यूशन है, 3 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है. 3 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है. आर यू गेटिंग दिस? 3 लीटर सॉल्यूशन में 6 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है. तो कैन यू टेल मी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होंगे? Yes, tell me. It will be 6 by 3 na? Yes, very good. It is 6 by 3 gram equivalent of solute. बिल्कुल सही है आपका जवाब. मतलब it is how much? 2 gram equivalent of solute. So 2 gram equivalent of solute is present in 1 liter of the solution na? So when 2 gram equivalent of solute is present in 1 liter of the solution, what will be the normality of the solution? 2n. 2n. Normality of the solution will be 2n. Any problem in understanding? ये 2 कैसे आया? 6 by 3 से आया. What is 6 here? Gram equivalent of solute. And what is 3 here? It is volume of solution in liters. Are you getting this? Yes, sir. ये 2 कैसे आया? 6 by 3 से आया. 6 क्या है यहाँ पर? It is number of gram equivalent of solute है. और 3 क्या है बताओ? This is the volume of solution in liter. So how can you define normality? How can you define normality? It is gram equivalent of solute upon volume of solution in liters. Any problem in understanding?
No, sir. तो हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन नॉर्मेलिटी, कैसे डिफाइन करोगे नॉर्मेलिटी को बताओ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, इट इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution, gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. So how you are going to define normality? It is gram equivalent of solute upon, tell me, volume of solution in liter. Yes. अब ये बताना बहुत जरूरी हो गया कि ये ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है, व्हाट इज दिस ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। अब इसको समझते हैं हम लोग। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट is equal to weight upon equivalent weight होता है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताओ, weight upon equivalent weight। इक्विवेलेंट वेट फिर से तुम्हारे लिए एक नया टर्म है और ये काफी ब्रॉड टॉपिक भी है, काफी बड़ा टॉपिक है, राइट ना। तो इसको मैं सेपरेटली अलग से डिस्कस करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट लिख सकते हैं ना। Yes, sir. यस, मैंने बोला ना कि इक्विवेलेंट वेट एक बड़ा टॉपिक है, एक ब्रॉड टॉपिक है, राइट ना। इसको हम लोग अलग से सेपरेटली पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकता हूं क्या। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकता हूं बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000 लिख सकता हूं ना। Yes, sir. यस, तो यहां पर से क्या हो जाएगा बताओ, 10 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ solute upon molecular weight of solute. Yes or no? Gram equivalent of solute will be equal to, tell me, weight of solute upon molecular weight of solute upon molecular weight of solute. Any problem in understanding? Okay. और volume of solution in liter को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000 लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 10 नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह लिखो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को क्या लिखोगे, यस, वॉल्यूम ऑफ solution in milliliter upon 1000. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, टेल मी, this will be equal to weight of solute upon equivalent weight of solute. Weight of solute upon equivalent weight of solute into 1000 upon volume of solution in milliliter. V क्या है, volume of solution in milliliter. Are you getting this? So how can we explain normality? Weight of solute upon equivalent weight of solute into 1000 upon volume of solution in milliliters. आई बात समझ? यस बोलो। Yes, sir. Yes, sir. डन। तो नॉर्मेलिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या था, चलो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं चीजों को। नॉर्मेलिटी का बेसिक डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और यहां पर से हमें बेसिक फॉर्मूला मिला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट? weight of solute upon equivalent weight of solute. Weight of solute upon, it is not molecular weight beta, it is equivalent weight. It is not molecular weight, it is कौन सा weight? इक्विवेलेंट वेट। आपको रोकना चाहिए था ना कि सर वेट और मॉलिक्यूलर वेट, ये तो मोल होता है ना। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है बताओ? इट इज मोल। हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट। आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बताओ? इट विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन equivalent weight of solute. इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000। तो यहाँ पर से हमें फॉर्मूला क्या मिला? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन equivalent weight of solute into 1000 upon volume of solution in Milliliter. Any problem in understanding? No sir. यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? बोलो। No, sir. यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे जो तुम्हें दिक्कत आ रही होगी कि सर इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, बराबर ना? यस। Yes, sir. Yes sir. तो जैसे मैंने बोला कि इक्विवेलेंट वेट एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा आपको किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या है और किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट क्या है वो समझा के चलता हूँ, ठीक है। देखो इधर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, equivalent weight of acid. Equivalent weight of acid will be equal to molecular weight of acid upon its basicity. Molecular weight of acid upon its basicity. And what is the basicity of acid? Basicity of acid is equal to number of ionizable hydrogen obtained from one molecule of that acid. उस एसिड के वन मॉलिक्यूल से जितने H प्लस आयन का आयोनाइजेशन होगा, that is called as what? Basicity of that acid. Are you getting this? तो equivalent weight of acid क्या होगा जल्दी बताओ? Equivalent weight of acid is molecular weight of acid divided by, tell me, divided by basicity of acid. Divided by basicity of acid. So equivalent weight of acid is what? Molecular weight of acid divided by basicity of acid. And what is basicity of acid? Basicity of acid is what? Number of ionizable hydrogen obtained from one molecule of that acid. उस एसिड के वन मॉलिक्यूल से जितने H प्लस आयन हमें मिलेंगे वो उस एसिड का क्या होगा? Basicity. Are you getting this? उस एसिड के वन मॉलिक्यूल से जितने H प्लस आयन्स मिलेंगे वो उस एसिड का क्या होगा? बोलो। बेसिसिटी होगा। तो बेसिसिटी ऑफ एसिड इज व्हाट? बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? बेसिसिटी ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ionizable H plus ion obtained from tell me one molecule of that acid. Obtained from one molecule of that acid. Are you getting this? Is it clear? So what is basicity Yes, of sir. acid? Tell me what is basicity of acid? Number of ionizable H plus ion. Number of ionizable H plus ion obtained from one molecule of that acid. उस acid के one molecule से
हमें जितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन मिल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, उसका बेसिसिटी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. जैसे अभी मैं एग्जांपल लूं H2SO4 का, H2SO4 राइट। ये H2SO4 कैसे आयनाइज होगा बोलो, 2H प्लस और प्लस SO4 माइनस 2 में आयनाइज होगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 में। तो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल से तुम्हें कितने आयनाइजेबल H प्लस आयंस मिले? 2 2। तो H2SO4 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2 H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना? यस सर। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताओ? 98 98। और इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। 2 तो इक्विवेलेंट 49 49 हो जाएगा ना? यस यस। अगर मैं यहाँ पे H3PO4 लिखूं, H3PO4 लिखूं, ये कैसे आयोनाइज होगा बताओ? 3H प्लस और प्लस PO4 माइनस 3 में आयोनाइज होगा। तो एक H3PO4 मॉलिक्यूल से हमें कितने H प्लस आयंस मिलेंगे? एक H3PO4 मॉलिक्यूल से हमें कितने H प्लस आयंस मिले? 3 तो H3PO4 की बेसिसिटी कितनी हो गई? 3। तो H3PO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय 3। और H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बताओ? यस, इट विल बी अगेन 98 ना? It will be 3 plus 98. 31. 3 plus 31 plus 64. It is again 98. 3 plus 31. That is 34 plus 64. It is again 98 और बेसिसिटी कितनी है? 3 है। तो इसका तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 98/3 हो जाएगा। जबकि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 98/2 होगा। आ रही है बात समझ? यस सर। And if it is HCl ये कैसे आयोनाइज होगा? H प्लस और Cl माइनस में आयोनाइज होगा, राइट? तो HCl का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl अपॉन 1 होगा ना? यस सर। What is molecular weight of HCl? It is 36.5 36 divided by 1. तो इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम ही है ना? तो अगर एसिड की बेसिसिटी 1 हो जाए तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों सेम हो जाएंगे ना? यस सर। यस। तो आर यू गेटिंग दिस? तो किसी भी एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ? उस एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। एंड व्हाट विल बी द बेसिसिटी ऑफ एसिड? What will be the basicity of acid? Number of ionizable H plus ions obtained from one molecule of that acid. उस acid के one molecule से जितने H plus ions हमें मिल रहे हैं वो उसकी क्या है? Basicity है। Any problem in understanding? No, sir. Yes. तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे molecular weight of acid. This is molecular weight of acid. अपॉन n फैक्टर कर देंगे, अपॉन n फैक्टर। तो एसिड के लिए n फैक्टर क्या होगा? उसका बेसिसिटी होगा। ध्यान रखना, एसिड के लिए n फैक्टर क्या होगा? उसका बेसिसिटी, राइट? तो इक्विवेलेंट वेट is of acid will be equal to molecular weight of acid upon its n factor, and n factor of an acid is what? Its basicity. Any problem in understanding? Yes, बोलो। नो प्रॉब्लम। No problem. चलो, should I rub it? Yes, sir. Yes. चलो, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस है। It is equivalent weight of base. किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? It will be molecular weight of base. It will be molecular weight of base. बेस का molecular weight है ना? बेस का बोलो molecular weight divided by acidity of base. Divided by acidity of base.
बेस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी ऑफ बेस। जब एसिड है तो क्या कंसीडर करना है उसका? बेसिसिटी। बेसिसिटी, हाँ, और जब बेस है तो क्या कंसीडर करना है उसका? एसिडिटी, एसिडिटी। ऐसा इसलिए है, एसिड का बेसिसिटी इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि एसिड से जितने H+ आयन मिलेंगे वो उतने ही OH- आयन या बेस के साथ कंबाइन हो सकते हैं ना। एसिड से जितने H+ आयन मिलेंगे वो उतने ही H+ आयन या वो उतने ही OH- आयन के साथ कंबाइन हो सकते हैं ना। किसी एसिड से अगर एक H+ आयन मिल रहा है तो वो कितने OH- के साथ कंबाइन हो सकता है? 1। अगर किसी एसिड से 2H+ आयन मिल रहा है तो वो कितने OH- के साथ कंबाइन हो सकता है? 2। आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आ रही है बात आपको? ओके। तो जब कभी भी एसिड कंसीडर करोगे और तुम्हें उसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो तुम उस एसिड को उसके मॉलिक्यूलर वेट, उसके एसिड के मॉलिक्यूलर वेट को उसके बेसिसिटी से डिवाइड करोगे। और जब तुम्हें इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस चाहिए होगा तो क्या करोगे? बेस के मॉलिक्यूलर वेट को उसके एसिडिटी से डिवाइड करोगे। अब एसिडिटी ऑफ बेस क्या होता है? It is number of ionizable OH- ion. It is number of ionizable OH- ion from one molecule of base. बेस के वन मॉलिक्यूल से जितने OH- आयन मिल सकते हैं ये क्या होगा? उसका एसिडिटी होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो एसिडिटी ऑफ बेस क्या हो जाएगा बताओ? एसिडिटी ऑफ बेस, एसिडिटी ऑफ बेस क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। नंबर ऑफ ionizable, number of ionizable OH- ions, number of ionizable OH- ions from tell me one molecule, from one molecule of base, number of ionizable OH- ions from वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। बेस के एक मॉलिक्यूल से जितने OH- का आयोनाइजेशन हो सकता है वो उस बेस का क्या है? एसिडिटी है। जैसे NaOH, NaOH है, ये कैसे आयोनाइज होगा? Na+ और OH-। आर यू गेटिंग दिस? तो एक NaOH से कितने OH- का आयोनाइजेशन हो रहा है? If I am taking one molecule of NaOH, how much OH- ion is getting ionized here? 1. So what is the acidity of NaOH? 1. 1. So what will be the equivalent weight of NaOH? Molecular weight divided by 1. Are you getting this? Yes, sir. Yes. अगर मैं यहाँ पे MgOH whole twice कर दूं, MgOH whole twice कर दूं, तो ये कैसे आयोनाइज होगा बताओ? Mg2+ और 2OH- में आयोनाइज होगा ना? तो MgOH whole twice के वन मॉलिक्यूल से हमें कितने OH- आयंस मिले? बोलो। MgOH whole twice के वन मॉलिक्यूल से हमें कितने OH- आयंस मिले? 2 OH- आयंस मिले ना? तो Yes. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी हो गई? 2, 2। तो जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी 2 हो जाएगी तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ना? Yes, sir. यस। Yes, sir. उसी तरह से अगर AlOH होल थ्राइस है, AlOH होल थ्राइस है तो ये कैसे आयोनाइज होगा बताओ? Al3+ और +3OH- में आयोनाइज होगा। ऐसे ही आयोनाइज होगा ना? तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के एक मॉलिक्यूल से कितने OH- का आयोनाइजेशन हो रहा है? 3. 3। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एसिडिटी कितनी हो गई? 3. 3। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? बोलो। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 3, यही होगा ना? Yes, sir. यस। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय n फैक्टर ऑफ बेस कर सकते हैं ना? n फैक्टर, किसी भी बेस का n फैक्टर क्या होगा? उसका एसिडिटी।
और किसी एसिड का n फैक्टर क्या होगा, उसका बेसिसिटी। Basicity. तो ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय n फैक्टर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय n फैक्टर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है क्या? No, sir. नो। तो किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ, उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। एंड व्हाट विल बी द n फैक्टर फॉर एसिड? Basicity. और किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, बेस का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। Acidity. और किसी बेस का n फैक्टर क्या होगा, उसका एसिडिटी होगा। आई बात समझ? एनी Yes, प्रॉब्लम sir. इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. नो। चलो, शुड आई रब इट? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब यहाँ पर ध्यान दो, हम लोगों ने नॉर्मेलिटी क्या एक्सप्लेन किया था अभी तक बताओ? दिस इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ये डिफाइन किया था ना? यस, हम लोगों ने नॉर्मेलिटी क्या डिफाइन किया था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यही डिफाइन किया था ना हम लोगों ने? Yes, sir. यस। चलो अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट, और ये इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? इक्विवेलेंट वेट इज योर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, लिख सकते हैं क्या? इक्विवेलेंट वेट इज व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। अगर एसिड होगा तो n फैक्टर क्या हो जाएगा उसका, बेसिसिटी हो Basicity. जाएगा, और अगर बेस है तो उसका n फैक्टर क्या हो जाएगा, Acidity. एसिडिटी। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट की जगह मैंने क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर, है ना, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. यस, ओके। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, ये n फैक्टर ऊपर आ जाएगा बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर, एंड दिस इज व्हाट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? n फैक्टर ऊपर आ गया, उसको मैंने अलग कर लिया, और अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो क्या है, Polarity. इट इज मोलैरिटी ना? मोलैरिटी क्या डिफाइन करते थे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, यही डिफाइन करते थे ना? यस। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर से हमें क्या मिल गया बताओ, दस नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या मिल गया, जल्दी बताओ? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी हो गया। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. तो भाई नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन समझ में आ गया ना? Normality is equal to n factor into molarity. Normality is equal to n factor into molarity. Any problem in understanding? No, sir. Yes? पक्का? Yes, sir. चलो, should I rub it? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो सभी कोई। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी मिल गया, ठीक है?
चलो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी, calculate the normality of first 0.5 m H2SO4 है ना, second 0.5 m H3PO4, राइट। चलो जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाले केस में नॉर्मेलिटी क्या होगा, 1 कितना होगा बताओ, 1 होगा। इस एसिड का n फैक्टर कितना है, 2 है ना। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। n फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 0.5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकंड वाले केस में नॉर्मेलिटी क्या होगा बताओ, 1.5 यस, it will be 3 into 0.5 होगा, मतलब कितना हो जाएगा 1.5, राइट ना। यहाँ पर कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है बोलो, 3 3, राइट ना। तो ये 3 into 0.5 हो गया, मतलब ये कितना हो गया 1.5 हो गया। अब अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि इट इज 0.5 m NgOH whole twice और 0.5 m AlOH whole thrice, चलो तो थर्ड का नॉर्मेलिटी बताओ क्या होगा, 1.5 yes it will be how much, 2 into 0.5 मतलब कितना 1, yes, एक MgOH whole twice से कितने OH माइनस आयन मिलेंगे, 2 मिलेंगे ना। तो इसकी एसिडिटी कितनी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, 2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर कितना है, 2 है, और मोलैरिटी कितनी है 0.5 है, 2 into 0.5 1 हो जाएगा। चलो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बताओ जल्दी से, 1.5 yes it will be 3 into 0.5 मतलब ये कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। इसके एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे, इसके एक्सेप्शंस हमें मिलेंगे, हमें एक्सेप्शंस मिलेंगे कि एसिड में हमें जितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं हर बार वो सारे हाइड्रोजन आयनाइजेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं, जैसे हमने H3PO4 में देखा कि हमें 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, H2SO4 में हमें 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, दोनों आयनाइजेबल है। मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा CH3COOH 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसकी बेसिसिटी 4 हो जाएगी। H3PO2 है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, क्या इसकी बेसिसिटी 3 है। क्या H3PO3 है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, क्या इसकी बेसिसिटी 3 है। BOH whole thrice, BOH whole thrice, right ना। Are you getting this? This is orthoboric acid, ये बेस है ही नहीं, this is acid, orthoboric acid। तो क्या इसकी बेसिसिटी 3 है, राइट ना। तो यहाँ पर हमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस क्यों हैं ये हम लोग समझेंगे, लेकिन आज आपको नॉर्मेलिटी समझ में आया बेटा। यस सर, यस, क्या होता है नॉर्मेलिटी जल्दी से बताओ। इट इज नंबर ऑफ क्या, ग्राम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of 1 solution. liter 1 of liter of solution. solution, right? And what is gram equivalent? Weight upon Equivalent weight. upon equivalent weight. Gram equivalent is equal to weight upon equivalent weight. तो gram equivalent of solute क्या होगा, weight of solute upon Equivalent weight of Equivalent solute. weight of solute. Okay, और equivalent weight of solute क्या होगा, molecular weight of solute upon n factor होगा ना। Yes sir. Equivalent weight of solute will be equal to molecular weight of solute upon n factor, right? अगर solute acid है तो acid का n factor क्या होगा, उसका basicity होगा। Basicity. तो equivalent weight of acid will be equal to molecular weight of acid upon its basicity। अच्छा, और अगर equivalent weight of base है तो क्या हो जाएगा, molecular weight of base upon its n factor, है ना। और किसी बेस के लिए n फैक्टर क्या होगा, उसका एसिडिटी, मतलब कि उस बेस के 1 मॉलिक्यूल से कितने OH माइनस आयन का आयोनाइजेशन हो रहा है,
that will be its acidity, right? Okay, तो Yes, हमें फॉर्मूला क्या मिल गया नॉर्मेलिटी का, बताओ बोलो। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हमने स्प्लिट कर दिया वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को स्प्लिट किया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000 में। तो फॉर्मूला क्या मिला नॉर्मेलिटी का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? फिर No, उसके sir. बाद आपने इक्विवेलेंट वेट को स्प्लिट कर दिया। इक्विवेलेंट वेट को क्या स्प्लिट कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर कर दिया। तो आपको नॉर्मेलिटी क्या मिल गया, एन फैक्टर इनटू मोलैरिटी। Molarity. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? No, sir. No, sir. ये समझ में आया? तो अब देखो मैंने आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया है, तो मोलैरिटी निकालना सिखाया है, राइट ना? तो वहां से हम लोग मोलैरिटी निकाल लेंगे और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे, है ना? Yes, वेट sir. बाय वेट परसेंट से हमने तुमको मोलैरिटी निकालना सिखाया है, तो वेट बाय वेट परसेंट यूज करके तुम मोलैरिटी निकालोगे और एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लोगे, नॉर्मेलिटी निकाल लोगे। Normality. आर यू गेटिंग दिस? Yes, sir. यस। तो Yes, नेक्स्ट yes, क्लास sir. में हम लोग इसके एक्सेप्शंस को सीखेंगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस, राइट ना? एन फैक्टर की कैलकुलेशन में हमें कहां-कहां परेशानी आती है वो चीज सीखेंगे, राइट? और नेक्स्ट क्लास में मैं इक्विवेलेंट वेट को डिटेल में इलेबोरेट करके एक्सप्लेन करता हूं, राइट ना? ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आई सभी को? Yes, sir. Excuse me, sir. यस यस बोलो। Sir, what is the SI unit of normal?